चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। ये सवाल है। इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन में हमें साइन और साइन कॉस के प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन दिया है, और जो हमें आंसर चाहिए, आंसर में हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो स्टेप अभी मैं करूंगा वो स्टेप एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उस स्टेप से जो स्टेप अभी सीख रहे हो ना, उस स्टेप का तुम जब फ्यूचर क्लासेस में आओगे, फ्यूचर 11th में और 12th में जब तुम कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे, तो वो जो भी स्टेप हम करेंगे वो स्टेप बहुत बार यूज होता है। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें डाल के दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो भी अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का, आइडेंटिटीज का। इसके 2 या 3 वीडियोस मैं इसके डालूंगा और भी, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें और भी दिखाऊंगा कि जिसमें सिमिलर स्टेप्स लेकर हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कि कभी भी अगर क्वेश्चन में साइन और कॉस साइन और कॉस से बना हुआ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ अगर कोई क्वेश्चन हो, तो उस वैसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, टैन और सेक में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से देखो स्टेप क्या रहेगा। क्योंकि ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर इसलिए रहे क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो टैन की वैल्यू चाहिए, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइन और कॉस में दिया हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आपको क्या करना होता है, आपको जैसे यहाँ पे देखिए साइन का पावर कितना है 2, यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन का पावर 1 है, कॉस का पावर कितना है 1। अगर ध्यान से देखो तो इस टर्म में भी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्सपोनेंट जो टर्म है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, और यहाँ पे भी अगर इन दोनों पावर्स को ऐड करो तो 1 + 1 पावर कितना हुआ 2 हुआ। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कई बार होता है क्या कि तुम अगर दोनों तरफ एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ कॉस के जो भी यहाँ पे टर्म का हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे, जैसे तुम देख रहे हो, तुम बोलोगे सर पावर का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पावर का मतलब है क्या, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो उसी को मैं पावर बुला रहा हूँ, उसी को मैं एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ उसका। तो तुम क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तुम पूछोगे ऐसा क्यों करे, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो ऐसा करने से फायदा क्या होता है। पहले एक बार देख लो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप क्यों लेना जरूरी होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, और ये जो मेरा लेफ्ट साइड है इसे अगर मैं स्प्लिट कर दूं, यानी कि इसे मैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख दूं, और जो मेरा राइट साइड है वो है 3, इसमें देखो एक कॉस थीटा इसके एक कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा है, जिसको तुम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, जिसको तुम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और इसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा को तुम टैन थीटा लिख सकते हो। तो गौर करो कि यहाँ पे जो पूरा एक्सप्रेशन आया वो सेक स्क्वायर और टैन और सेक में कन्वर्ट हो गया, और खास करके सेक का स्क्वायर भी आ गया। और सेक का स्क्वायर को तुम क्या कर सकते हो, टैन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी, कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इंस्टेड ऑफ दिस सेक स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 + टैन स्क्वायर थीटा। एक टैन स्क्वायर थीटा तो पहले से दिया हुआ है, उसको अलग से यहाँ पे प्लस करके लिख दिया, और यहाँ पर 3 टैन थीटा के बराबर लिखा हुआ है। ये इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो टैन स्क्वायर थीटा और ये टैन स्क्वायर थीटा जुड़कर, है ना, दोनों ऐड हो रखा है, कितने क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्लस 3 टैन थीटा को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लो, ये हो जाएगा -3 टैन थीटा, और यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, वो तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। उस तरफ क्या बचा 0। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन दरअसल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख रहे हो, यहाँ पे टैन की पावर कितनी है 2, यहाँ पे टैन की पावर कितनी है 1। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, तो वेरिएबल x में। देखो x की पावर 2, x का पावर 1, यहाँ पे x है ही नहीं, है ना, 3 टर्म्स है। तो अगर तुम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को अगर मैच करवाओ तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, टैन कर रहा है। नहीं, टैन का स्क्वायर है, फिर टैन का पावर 1 है, और फिर लास्ट टर्म है ना, 3 टर्म्स है यहाँ पर। और तो और एक चीज और गौर करो कि जब तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो तुम किस चीज की वैल्यू ढूंढते हो, तुम एक्चुअली में वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यूज ढूंढते हो। तुम्हें कितनी वैल्यूज मिलती है, 2 वैल्यूज मिलती है ना, अल्फा और बीटा। ये पढ़ा है ना तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बस अगर तुम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी टैन की, है ना। जिस तरह से यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यूज मिलती है, उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें टैन की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और हमें प्रूव भी वही करना है, हमें वही प्रूव भी करना है, हमें वहीं से वैल्यू भी निकालनी है। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हो। तो हम क्यों ना करें, क्या करें कि यहाँ पे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दे। आई होप कि तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट,
उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 1, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। 1 का फैक्टर तो 1 है। अब इन फैक्टर्स को तुम्हें 2 ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप ऐसे कि उन्हें प्लस या माइनस करने के बाद तुम्हें मिडिल वाला टर्म मिल जाए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, मुझे -3 चाहिए, तो मैं 2 और 1 को एक ग्रुप में डालता हूं, इस 1 को एक ग्रुप में, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, -3 मुझे चाहिए, तो अगर मैं -2 और -1 लिख दूं तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, वो -3 बन जाएगा। आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसी वही चीज मैं बता रहा हूं। तो बस अब आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। इसको आपको क्या लिखना है, 2 tan स्क्वायर थीटा आप रहने दीजिए, इस मिडिल टर्म को आप लिख दीजिए -2 tan थीटा और -1 tan थीटा, जिसको हम -tan थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पे +1 = 0। ये मिडिल टर्म हमारे पास स्प्लिट हो गया। ओके, नाउ पहले 2 टर्म से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, दोनों के पास 2 है, दोनों के पास tan थीटा भी है, कॉमन ले लिया हमने 2 tan थीटा। क्या बचा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा था, 2 तो बाहर चला गया, एक यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था, एक tan थीटा यहाँ बच जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, लिख दिया। 2 tan थीटा बाहर जा चुका है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों टर्म में से आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट मैच हो गए, दोनों इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या कीजिए, इस ब्रैकेट को कॉमन लीजिए, यानी tan थीटा -1 वाला ब्रैकेट इधर से भी और इधर से भी बाहर आ गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 2 tan थीटा, है ना, ब्रैकेट तो बाहर जा चुका है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बाहर जा चुका है, क्या बचा, -1 बचा। देखिए आपके पास 2 फैक्टर्स मिले आपको, tan थीटा -1 और दूसरा फैक्टर क्या है, 2 tan थीटा -1। इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। और आपको अच्छे से पता है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है ना, ये सब चीजें सीखी है ना आपने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब या तो पहली चीज 0 है या दूसरी चीज 0 है ना। किसी भी एक चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए tan थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 tan थीटा -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो पहला वाला फैक्टर यानी tan थीटा -1 0 के बराबर है, यहां से tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई कि tan थीटा या तो 1 हो जाएगा, या और दूसरा फैक्टर tan 0 के बराबर होगा, यानी कि 2 tan थीटा -1 0 के बराबर होगा। यानी कि यहां से सॉल्व करने के बाद tan थीटा की वैल्यू हमें ये +1 हो जाएगा, +1/2 मिल गया। सो आंसर इज ऑब्टेन्ड। नहीं, तो इस क्वेश्चन में जो ये स्टेप हमने लिया, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सीखने लायक बात जो थी वो ये थी कि अगर आपके पास साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसमें जो हाईएस्ट पावर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का दिखे, आप कॉस के उस पावर से पूरे एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है टैन और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन बढ़िया से सेट, मतलब मान लो ये जो क्वेश्चन सेट था इसमें आपको टैन की वैल्यू चाहिए थी, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किया था कि आपके पास यहाँ पे सेक स्क्वायर मिलेगा, और सेक स्क्वायर को आप सक्सेसफुली टैन में कन्वर्ट कर सकते थे, यानी पूरा एक्सप्रेशन आपका टैन में कन्वर्ट हो जाता। और ऑफकोर्स जैसे आपने इसको टैन में कन्वर्ट किया, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल टैन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। फिर सिंपली हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और टैन थीटा की 2 वैल्यूज निकालकर आंसर लेके आ गए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।